A thin circular ring of mass m and radius r is rotating with constant angular velocity 2 radian per second in a horizontal plane about an axis vertical to its plane and passing through the center of ring. If two objects each of mass m be attached to it gently on opposite end of the diameter of the ring will then rotate with the new angular velocity we have to find. जो अगर आपने ऑलरेडी क्वेश्चन किया है तो आंसर देख लीजिए. इट विल बी ऑप्शन सी, दैट इज 2m डिवाइडेड बाई m प्लस 2m. नाउ क्वेश्चन थोड़ा सा मैं और डिटेल में एक्सप्लेन कर दूं. तो कह रहे हैं कि एक थिन सर्कुलर रिंग है, मास और रेडियस गिवन है. इस प्रकार से आप एक डायग्राम बना सकते हैं. ये रिंग तो नहीं है, लेट मी मेक अ रिंग. ये रिंग है जी अभी, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, शायद ये हॉरिजॉन्टल होगी. चलिए मान लेते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल ही है. और ये हॉरिजॉन्टल रिंग जो है इसका मास m है और रेडियस r है. यहाँ पर मान लीजिए सेंटर है, तो सेंटर से लेकर के सरकमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस है वो r के बराबर है. इसे आप a बोल दो, ऐसे ही इधर भी कह सकते हो, इसे आप b बोल दो. ठीक है. ये रिंग आपकी कोई रुकी हुकी नहीं है, रोटेट कर रही है सेंटर के अबाउट. ये आपकी रिंग रोटेट करा दिया मैंने, ओमेगा की स्पीड से रोटेट करा दिया. बाद में ओमेगा की वैल्यू रख लेंगे, प्रश्न में दिया हुआ है. ये आपका 2 के बराबर है. आगे इन्होंने कहा है, ये जो कहानी बताई है ये आप एक बार समझ भी लो. हॉरिजॉन्टल प्लेन में है ये रिंग. इसके बाद अबाउट एन एक्सेस, ये जो एक्सेस है वर्टिकल टू द प्लेन ऑफ रिंग. तो रिंग जब हॉरिजॉन्टल में है तो एक्सेस आपकी वर्टिकल हो गई. और ये वर्टिकल एक्सेस ऐसे भी आप बना सकते थे, लेकिन ये नहीं. आपको वो एक्सेस बनानी है जो वर्टिकल भी हो और सेंटर से भी पास हो रही हो, पासिंग थ्रू दी सेंटर. ये सब लिखा हुआ है, जस्टिफाइड है ये. और फिर जो दूसरा केस है उसमें क्या किया है आपने, अगेन यही रिंग कंसीडर करनी है, लेकिन इस बार डायमेट्रिक एंड पे, यानी कि ए और बी पे आपको करना क्या है कि दो छोटे छोटे पार्टिकल मतलब स्मॉल m और स्मॉल m रख देना है. और अब ये जो रोटेट करेगी ना, इसकी एंगुलर वेलोसिटी बदल जाएगी. क्यों बदल जाएगी, इसका क्या कारण है? दरअसल ये जो छोटे छोटे पार्टिकल जब रखे जाएंगे तो रिंग और पार्टिकल के बीच में रेजिस्टेंस होगा, और उसी रेजिस्टेंस की वजह से हीट भी होगी. ये हीट होगी और एनर्जी लॉस होगी, और उसकी वजह से आफ्टर ऑल एक कॉमन वेलोसिटी एक्वायर होगी. तो यहाँ पर जो कोई एक्सटर्नल टॉर्क तो आ नहीं रहा है. एक्सटर्नल टॉर्क मतलब समझ रहे हैं, मैं यहाँ पर अपने सिस्टम में सारे लोगों को समेट लिया हूँ. रिंग टुगेदर विद दीज स्मॉल m एंड स्मॉल m प्लस 2m का अगर हम एक सिस्टम इमेजिन कर रहे हैं तो इनके बीच में कोई टॉर्क, इन पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क तो आ नहीं रहा है, बाहर से कोई टॉर्क तो लग नहीं रहा है. तो जो भी टॉर्क है सब इंटरनल है. एक्सटर्नल टॉर्क ना होने की परिस्थिति में जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो L जो होता है वो कांस्टेंट होता है. ठीक है. जो अगर आप अभी नहीं समझ पाए हैं तो आप यहाँ पर स्मॉल m बनाइए पॉइंट A के जस्ट ऊपर, लेकिन रखिए नहीं अभी, और B के ऊपर इसको बनाइए लेकिन रखिए नहीं अभी. तो क्या स्मॉल m में रखने के जस्ट पहले कोई ओमेगा था? नहीं था ना. दूसरा वाला स्मॉल m जो आपका राइट साइड में है, क्या उसमें कोई ओमेगा था? नहीं था ना. तो एंगुलर मोमेंटम इसमें I इंटू ओमेगा या m r स्क्वायर ओमेगा जो भी बोले, जब किसी प्रकार का कुछ ओमेगा ही नहीं है तो एंगुलर मोमेंटम इसमें ज़ीरो हो गया और एंगुलर मोमेंटम इसमें भी ज़ीरो हो गया. ओनली बिफोर कोलिजन यू कैन से एंगुलर मोमेंटम इन दिस रिंग. वो कितना होगा? एंगुलर मोमेंटम होता है I इंटू ओमेगा. I हो जाएगा m r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा. और यहाँ पर यही आपके सिस्टम का नेट एंगुलर मोमेंटम भी होगा, रीज़न बीइंग कि इसमें और इसमें कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं है. तो दिस प्लस जीरो ये आपका एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का आ गया इन टोटल. ये जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं उनको रखने के पहले, और रखने के बाद क्या होगा? रखने के बाद यहाँ पर जो आपका ये m है ये भी ओमेगा डैश की स्पीड से घूम रहा है, और ये वाला m ये भी ओमेगा डैश की स्पीड से घूम रहा है. तो सबका एंगुलर मोमेंटम होगा यहाँ पे. स्मॉल m का अगर एंगुलर मोमेंटम निकालें तो ये कितना होगा? स्मॉल m का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I, ये होगा छोटा वाला m देन r स्क्वायर,
और एंगुलर मोमेंटम कहें तो एम आर स्क्वायर ओमेगा डैश, और यही इसका भी आ जाएगा। ये आपका जो स्मॉल एम है जितनी रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, ये भी तो उतनी रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, तो ये हो जाएगा आपका आई अगेन एम आर स्क्वायर, छोटा एम है ये, और जो एल होगा वो होगा एम आर स्क्वायर ओमेगा डैश। ना रिंग का क्या होगा, इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे आई ओमेगा, और रिंग का भी आई एम आर स्क्वायर के ही बराबर होता है, लेकिन रिंग का मास कैपिटल एम है, आर स्क्वायर एंड देन ओमेगा डैश। नेट कितना आ जाएगा, ये दोनों आपने जोड़ लेना है। ओमेगा डैश आई थिंक कॉमन आ जाएगा, तो 2m देन प्लस कैपिटल एम, ये हो गया ब्रैकेट में, और फिर हो गया आर स्क्वायर ओमेगा डैश। इसे आप बराबर करा दीजिए, ये शुरुआत का है और ये बाद का है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल यूज कैन रियलाइज कि यहाँ लग रहा है। अब आप आर स्क्वायर को कैंसिल कर दो, तो ओमेगा डैश यहाँ से निकल आएगा। ओमेगा डैश विल बी व्हाट, ओमेगा ये वाला टर्म एंड ये एम, देन डिवाइड में क्या आ जाएगा, ये पूरा ब्रैकेट डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि m प्लस 2m। ये आंसर है। अब इसको कॉपी कर लेते हैं, देखते हैं कहाँ पर है, ये कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है। सी ऑप्शन आई थिंक बिल्कुल सही बैठ रहा है, लेकिन अभी हमें एक काम करना पड़ेगा, वैल्यू रखना पड़ेगा ओमेगा का, तब समझ में आएगा। आ गया होगा समझ में, हालांकि यहाँ पर ये जो ओमेगा है इसकी जगह 2 रख लो, तो ये 2m m प्लस 2m हो जाएगा।